इस बंदे को ना बस थोड़ा सा म्यूज़िक चाहिए होता है, उसके साथ ये जो है वो अपना डांस करना शुरू कर देता है। कई बार मुझे लगता है कि पता नहीं ये माइकल जैक्सन की आत्मा आ चुकी है इसमें, इतना ये डांस का दीवाना है। सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल, सत श्री अकाल। और ये जनाब यहाँ पे आम पापड़ खा रहे हैं जो हम लोग ना चिंतपूर्णी से लेके आए थे, खट्टे वाला। और बस गाड़ी में विराजमान है ये जनाब, इनका बेड बना दिया गया है। और हम लोग जा रहे हैं आज अपने नए घर में, क्योंकि ऋत्वी को थोड़ी छुट्टी है तो हमने सोचा एक दो दिन जो है वहाँ रहते हैं। दिवाली है तो वहाँ पे भी सफाई कराते हैं और चलो दिया बाती पूजा पाठ कराते हैं, क्योंकि हमारे घर में उसमें हम पहली बार जा रहे हैं दिवाली पे। लास्ट दिवाली पे नहीं गए थे क्योंकि रिधे का बर्थ हुआ था उस टाइम पे, सो हम नहीं गए थे। तो हमने सोचा हम जाएं, और ये इतना आराम से बैठ के यहाँ पे आम पापड़ खा रहा था ना। मतलब सेकंड बच्चे के टाइम पे होता है ना, मम्मी थोड़ी सी केयरलेस हो जाती हैं, और मेरे साथ वैसा सा हुआ है। मैंने इसके साथ हर कोई एक्सपेरिमेंट किया है, चाहे वो खाने से लेके नहाने तक कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो। पूरी गाड़ी हमारी सामान से भर गई है, और ये जनाब दोनों बैठ के यहाँ पे आराम से आम पापड़ का मज़ा ले रहे हैं। मैंने सोचा छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो शूट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ नया भी हो जाएगा। रास्ते में रुके थोड़ी देर घर से बाहर, और हम दोपहर को निकले थे 1:30-2 बजे के करीब। हमारे घर से 4 घंटे 5 घंटे आराम से चंडीगढ़ के लिए लग जाते हैं। तो रास्ते में हमने खाए मटर कुलचा, इतने टेस्टी बंदे ने बनाए थे ना, बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे दोनों को लाडियाँ आ रही थी, एक को लाडी लगाओ दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को लगाओ पहले वाला रूठ जाता है। जो बच्चों का एज ग्रुप सेम होता है ना, आई थिंक उनमें ये दिक्कत ज़्यादा होती है। इनमें एज गैप थोड़ा ज़्यादा है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जनाब सो गए थे तो मैंने इन्हें बेड पे लिटाया और ख़ुद भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, और फिर उसके बाद ऋत्वी भी सो गई। आज का सफ़र ना बहुत ही अच्छा रहा। एक तो हम 4 घंटे में पहुँच गए, और दूसरा हमें ट्रैफ़िक चंडीगढ़ जाके ही मिला। चंडीगढ़ से पहले हमें ट्रैफ़िक रास्ते में कहीं पे नहीं मिला, और दोनों बच्चे सो गए। 1 घंटा तक इन्होंने ट्रैवल किया, कोई भी तंग नहीं किया हृदय ने। ऋत्वी तो चलो कोई तंग कभी करती नहीं है, बट हृदय फिर सो गया, उठ रहा था फीड लेके फिर सो रहा था। मतलब ऐसा जिसने कुछ भी हमें तंग नहीं किया। जब हम चंडीगढ़ में एंटर हुए तब ये उठा, और ये बहुत खुश था गाड़ियाँ बिल्डिंग्स देख के। और बस जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आने लग जाती हैं तो फिर दिल को तसल्ली हो जाती है कि हमारा जो घर है वो आने वाला है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय बोलो। हम आए हैं चंडीगढ़ अपने नए घर। ऐसे ही बैठे बैठे सुबह प्लान बदल गया। बैल साहब कहते हैं कि ऋत्वी को तो छुट्टियां हैं, काफ़ी लंबी छुट्टियां हैं, लेकिन बीच में दिवाली है तो ऑब्वियसली घर पे ही मनाई जाएगी। और रिधे का बर्थडे भी है दिवाली के पास ही साथ ही। तो हमने सोचा 2 दिन आते हैं, अपने इस घर की भी सफाई करके दिया वगैरह जला के जाते हैं। तो सिर्फ 2 दिन का ट्रिप है, और मुझे भी था थोड़ा, इस बंदे को चैन नहीं है, इस बंदे को बिल्कुल चैन नहीं है। अब वो बाहर निकल गए हैं दोनों, हम पहुँचे ही हैं अभी। तो बस नेसेसिटीज़ जो होती हैं दूध लेना है, क्योंकि चाय ऑब्वियसली चाय पियेंगे तो सफाई हो पाएगी। तो ये इसको भी है कि मुझे साथ में जाना है। तो बस अभी रुके हैं सोसाइटी के बाहर ही, जो ग्रोसरी वगैरह है थोड़ा बहुत लेते हैं, इसके लिए कुछ लेंगे खिलाने के लिए इसको। तो बस जाते ही देखती हूँ आपके साथ क्या शेयर करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरा भी मन ना थोड़ा ऐसे ऐसे ही है, बुझा बुझा। तो बैल साहब सर थोड़ा घुमा लाता हूँ बाहर, तो देखते हैं। हाँ हाँ, तकरीबन 5:30-6 बजे हम जो है वो घर पहुंच गए। बस आते ही फिर जो है वो क्लीनिंग वगैरह की, क्योंकि पूरा घर बंद होता है तो फिर घर बहुत गंदा सा हुआ होता है। तो फिर बस क्लीनिंग वगैरह की, और थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें तो हम रख के ही जाते हैं। थोड़ी सी मार्केट तो बीच में ही है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर यहाँ मैं जनाब के साथ खेलने लग गई थी, झाड़ू पोछा लग गया था, अच्छे से सफाई कर ली थी। तो ये छोटे जनाब को हमने नीचे छोड़ दिया था, और ये पूरा अपने इंस्पेक्शन पे निकल गए थे, हर चीज़ टच कर रहे थे। और ये जो सारे स्विचेस हैं वो विद सेफ्टी हैं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो जो भी ये कर रहा था खुले में कर रहा था, तो मैं भी थोड़ा सोचा कि थोड़ी सी रेस्ट करूँ फिर, क्योंकि खाना वगैरह बनाना था, भूख लग रही थी हमें। हम पहुंच गए हैं घर पे, और आते ही सफाइयाँ वैयाँ करनी पड़ी, क्योंकि घर बंद था तो बहुत ज़्यादा गंदा था। बेडशीट वगैरह चेंज की,
किचन क्लीन किया, सारे झाड़ू पोछा और फ्रिज साफ़ की। फ्रिज हम साफ़ करके गए थे, मैं इवन फ्रिज को धो के गई थी, फिर भी उसमें ब्लैक कलर का वो उल्ली जमी हुई थी। पता नहीं क्यों, ये मुझे चीज़ नहीं समझ में आई, क्योंकि जब हम गए थे मैं फ्रिज को अच्छे से वॉश करके गई थी। चलो फिर से वॉश की, उसमें चीज़ें थोड़ी बहुत फ्रूट्स वगैरह लिए, दूध वगैरह लगाया है। अब बनाऊंगी ग्रॉसरी चक्की हम छोड़ के गए थे, तो उसमें दाल चावल हैं, आटा ख़राब हो चुका है तो आटा तो फेंकना पड़ेगा, उसमें कीड़े वीड़े लग गए हैं। तो चावल थे, दाल पड़ी है चना दाल, तो मैं चने दाल और चावल जो है वो बनाऊंगी अभी। थोड़ी देर कमर सीधी करके फिर बनाती हूँ चाय। पहले तो मैंने पानी पिया बहुत सारा खुले वाला। घर में जैसे दाल वगैरह पड़ी थी, चावल पड़े थे, तो मैंने चावल बनाए, दाल को बॉईल किया, फिर हम गए थोड़ा सा नीचे टहलने, क्योंकि लाइट्स वगैरह लगी थी, तो मैंने सोचा बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और फिर दाल को तड़का लगाने का भी सामान लेना था। और ये देखिए इतना प्यारा सा पूरा सोसाइटी को सजाया गया था, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर हम नीचे से थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हमें चाहिए थी, जैसे ज़ीरा, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक। वैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते तो नहीं हैं, बट होता है ना समटाइम्स मेरा शुगर लेवल लो हो जाता है, उस टाइम पे मुझे ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि जल्दी से जो है वो क्विक मेरा शुगर इंक्रीज़ हो जाए। तो मैं छोटी छोटी बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक की रखती हूँ, जैसे कह लो कि इन केस मुसीबत के समय काम आ जाएंगी। जाते हुए चावल मैं बना गई थी, दाल को भी बॉयल करके रख गई थी, बस उसको तड़का लगाना है। तो ऐसे मन में आ गया कि थोड़ा चलो आलू की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, तो बस लगी हुई थी। चीज़ें सफाई तो हो गई थी, लेकिन ये था ना क्योंकि बर्तन धो के रखे गए थे, तो हर बर्तन को धो के ही फिर से यूज़ करना है। थोड़ा धो रही थी, सुखा रही थी, तो लगी हुई थी। छोटी मोटी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की है हमने यहाँ पे रखी हुई हैं, तो ऐसा जितना भाग दौड़ भी नहीं पड़ती है, बस वो ही लगी हुई थी। और ये है कि हृदय को संभालना पड़ता है थोड़ा सा, एक बंदा हमें चाहिए जो हृदय को संभाले। क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, ये बस मेरी टांगों में ही पड़ा रहता है कि मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। और फिर इसे ऐसे भी मैं घूमने नहीं देती, क्योंकि छोटे बच्चे पे हमेशा नज़र चाहिए, है ना। पता नहीं होता, कहते नहीं नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वो वाला काम मुझे होता है कि ना हो। तो बस बहल साहब आए, मैंने उनको बोला भाई बच्चे को संभालो, मैं फटाफट से जो भी काम होते हैं वो कर लूँ। थोड़ा सा मेरे लिए भी चेंज हो जाएगा 2 दिन में, और थोड़ा सा आई थिंक ब्लॉगिंग भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। नहीं तो वही घर आपको मैं दिखाती रहती हूँ। कोशिश इस बार मेरी रहेगी कि छुटपुट चीज़ें जो है वो शूट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। आई एम नॉट श्योर कोशिश कामयाब हो पाएगी क्योंकि बच्चों के साथ मेरा बैंड बजा ही रहता है। मैंने घर पे भी 2 ब्लॉग शूट किए थे, लेकिन वो मैं एडिट ही नहीं किए। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता यार, दिल ही नहीं करता, इतनी थक जाती हूँ एडिटिंग का। मतलब सच में बताऊँ, मैं रील्स एडिट करने का भी मुझे टाइम भी नहीं लगता और मन भी नहीं करता। बाहर लाइटिंग इतनी अच्छी हो रही थी, दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। सोचा चलो अपने इस घर को भी सजाते हैं। लिया है, दिया वगैरह जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे सारा जो है वो खाना वाना बन गया था हमारा, और मैंने बड़े बड़े बर्तन जो है वो अच्छे से धो लिए थे। बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी, चना दाल और ग्रीन मूंग दाल मैंने साबुत डाल के बनाई थी, और उसके साथ सूखी आलू की सब्ज़ी, चावल और बाकी सलाद वगैरह काटा। यहाँ पे मच्छर ना हो इसलिए हमने एक सैशे जो है वो फास्ट कार्ड का भी ले लिया। पता नहीं होता ना, बच्चों के साथ हर चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए। बहुत अच्छा सा एक फ़ील आया, थोड़ी सी एनर्जी मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा अलग हो गया। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए सिमरन कौर जी एंड भूपिंदर कौर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो, क्योंकि मैं छुट्टियां बहुत करती हूँ। मेरे चैनल का ग्राफ बहुत नीचे गिर गया है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ व्यूज़ इफ़ेक्ट होते हैं, और मेरे हुए हैं। मेरी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट होती हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं रह पाती अपनी ज़िम्मेदारियों के चलते। पर इतनी खुशी होती है जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो ब्लॉग को अच्छे से देखते हैं और अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर करते हैं या मुझे प्यार देते हैं। ये थैंक यू बनाई वेरी थी मच। चना दाल मिक्स करके, हरी मूंग की दाल, बहुत ही टेस्टी बनी, इतनी टेस्टी। और साथ में सूखे आलू बनाए थे, वो तो ये दोनों बाप बेटी चट कर गए। फ्रिज वगैरह मैंने अच्छे से धो बना ली। यहाँ ना हम बचा हुआ खाना खा लेते हैं, घर पे तो कभी कभी नीम नेक निकल जाता है ना, पहले का खाना नहीं खाना। तो ये चावल बचे हैं,
ये पुराना आटा है, ये ख़राब हो गया, ये कल हमें फेंकना पड़ेगा। ये नया आटा लाए हैं और किचन को मैंने ऊपर से क्लीन कर लिया। मुझे रिदू का ना खाना भी बनाना है एक्चुअली, बट मैं अभी किचन को नीचे से साफ़ करूँगी क्योंकि पूरा घर झाड़ू पोछा लगाया था, लेकिन ना बैल साहब गंदा कर देते हैं पूरा घर। बाहर से मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पूरा घर साफ़ किया था और ये बहल साहब और उनका जो छोटा जनाब है रित्वी तो मैसी है ही नहीं, पर ये छोटा जनाब है ना जो बहुत मैसी है। मैं साफ़ कर लूँ अभी, बहुत मैस किया उसने। सारा रात का काम ख़त्म किया तो फिर हृदय के लिए मैंने ये खाना भी बना लिया। वैसे तो उसको जो डिनर होता है वो अपने साथ ही कराती हूँ, जो भी हम खा रहे होते हैं उसमें से, लेकिन ऐसा है ना वो टम्मी भर के वो चीज़ नहीं खा पाता, मैस ज़्यादा क्रिएट करता है। हार्डली उसने 2-3 वाले ही खाए होंगे, बाकी तो उसको इधर उधर ही फेंकना होता है। तो मैं रात को उसे हमेशा ओट्स और मखाने का जो पोरीज बना के देती हूँ ताकि उसमें फाइबर भी जाए और उसको कैल्शियम भी मिल जाए। तो ये बना लिया और बस सारा घर चमक गया था। ये कैरेट लेके आई थी ताकि सुबह उसके नाश्ते में उसे दे सकूं। तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी है। बच्चों के साथ बच्चे भी खुश हो गए। ये तो इतना खुश हो गया था, खुला मतलब आंगन देख के इधर उधर चमक रहा है, पूरा घूमता है मस्त इधर उधर। तो अच्छा लगा जब आपके बच्चे खुश होते हैं, उनको मतलब ऐसा ना वहाँ पे उस तरह से चीज़ें नहीं हैं जैसे इनको यहाँ पे मिलती हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कोशिश करूँगी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की, चाहे वो रील्स के थ्रू करूँ या शूट्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।